हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका ही अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और कैसे हैं? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वस्थ तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि आपका एग्जाम अब धीरे धीरे पास आ रहा है, अक्टूबर भी आ गया। तो मे बी आपका इस मिड अक्टूबर जो है आपको यूजीसी दिसंबर 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और देखने को मिले। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अब टाइम नहीं है आप लोग के पास। मिनिमम आपके पास अगर बात करें तो डेढ़ महीने है ना। 1.5 महीने में ही आपको कवर करना है सारा। तो आज की हम बात करते हैं क्या है, आईसीटी का क्लास हमारी 8th है, मल्टीमीडिया की बात करेंगे। चलिए, मल्टीमीडिया क्या है आपको भी पता है। मल्टीमीडिया क्या होती है ना। ऑडियो वीडियो एनिमेशन और जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको जब आप किसके माध्यम से, टेक्निकल के माध्यम से आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया करते हैं। जो आप उसको क्या करते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव टाइप का कुछ उसमें बनाते हैं, उसे कहते हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या है फटाफट इसकी देख लेते हैं मल्टीमीडिया के बारे में। चलिए, मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन और वीडियो जैसी कई माध्यम को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसका उपयोग जानकारी को अधिक प्रभावी और आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है ना। आपको समझ में आ गया कि मल्टीमीडिया का यूज क्या होता है। इसमें कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हार्डवेयर की बात कर लेते हैं तो आपका प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, प्रोजेक्टर, ये सारे आपके होते हैं। सॉफ्टवेयर भी ऐसे होता है। सॉफ्टवेयर में जैसे आपकी इमेज आ गई, ऑडियो आ गया, है ना, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फाइल फॉर्मेट की। ठीक है, फाइल फॉर्मेट क्या होता है, फाइल प्रारूप क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं तेजी से पढ़ाने की कोशिश करूंगी इस बार, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे सारे कवर करें। अगर लगता है तो मैं अब पीवाईक्यू ज़्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि पीवाईक्यू से भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। फाइल प्रारूप एक मानक तरीका है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर फाइल में जानकारी को, ठीक है, क्या जानकारी को एनकोड और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि डिजिटल स्टोरेज माध्यम पर डेटा को प्रदर्शित करने के लिए बिट्स और बाइट्स को कैसे व्यवस्थित करते हैं या किया जाता है। फाइल प्रारूप यानी कि फाइल फॉर्मेट, है ना, जो आपका मालिकाना यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी जो आपकी होती है ना, मालिकाना या मुक्त ओपन सोर्सेज हो सकते हैं। आगे बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे आपका सम फाइल फॉर्मेट आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल पीएनजी यूज फॉर, क्या है, पीएनजी हो गया आपका, MP3 हो गया, डॉक्स एक्स या PDF हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका अदर फाइल फॉर्मेट आर डिजाइन्ड टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर फॉर इंटेंस। MP4 कैन एक्ट एज अ, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएं कि कुछ ऐसी जो हमारी फाइल्स फॉर्मेट है, जैसे आपका PNG हो गया, MP3 हो गया, डॉक्स हो गया, PDF हो गया और MP4 हो गया, है ना। ये सारे आपके क्या हैं, आपके जो हैं कि डेटा को एक साथ क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। यानी कि डेटा को, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ आप रिकॉर्ड करते हैं या आपकी कई फाइलें होती हैं कि जिसको आप मर्ज करते हैं एक साथ, तो वो क्या है, वो इसी का ही यूज करके आप करते हैं ना। तो यहाँ पर यही दिया गया है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट की, कि अभी तो हम लोगों ने फाइल फॉर्मेट की बात की थी, अब हम टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं।
तो टेक्स्ट फाइल एक मानक टेक्स्ट दस्तावेज है जिसमें ज्यादा टेक्स्ट होता है और कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल का है। पीडीएफ की मीनिंग होती है, जब क्या है पीडीएफ का एक तो फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, है ना। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन फाइलों को सहेजने के लिए किया जाता है जिसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्हें आसानी से साझा और प्रिंट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं डॉक्स फाइल क्या होती है। डॉक्स फाइल जो होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दस्तावेज प्रारूप है जिसमें सामान्यतः टेक्स्ट, चित्र, तालिकाएं और अन्य तत्व होते हैं। जैसे आपका हो गया डॉक का अद्यतन संस्करण है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मूल फाइल प्रारूप था। समझ गए आप लोग? जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे डॉक्स फाइल में चाहिए, है ना, डॉक में चाहिए, फाइल डॉक एक्स में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये आपका है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेब पेज फाइल फॉर्मेट क्या होता है। वेब पेज फाइल फॉर्मेट क्या है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप क्या है, लैंग्वेज, है ना। यानी कि यह एक फाइल प्रारूप है जिसका उपयोग वेब पेज के आधार के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये HTML विभिन्न टैग्स और तत्वों का उपयोग करके वेब पेज की संरचना और लेआउट को परिभाषित करता है। यह किसी भी वेबसाइट की मूल संरचना होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर XML क्या होता है। XML जो है, ठीक है, XML इनकी हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, है ना। XML एक सरल टेक्स्ट आधारित प्रारूप है जिसका उपयोग संरचित जानकारी जैसे दस्तावेज, डेटा, है, कॉन्फ़िगरेशन, किताबें, लेन देन, चालान आदि को क्या है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को अलग अलग प्रणालियों के बीच एक मानकीकृत रूप में संग्रहित और साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये देखो, आपका ये इंग्लिश वर्जन हो गया, है ना। आपको क्या है ना कि केवल एक रिवीजन करना है, ये मान के चलिए इस टाइम के आप केवल रिवीजन करिए। और PYQs, अभी जब मैं आपको PYQs देंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये तो हमें इस तरीके से पढ़ना है और कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम इमेज फाइल फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो GIF यानी ग्राफिक्स क्या है, इंटरचेंज, जो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। इसका उपयोग छोटे एनिमेशन और कम रिजोल्यूशन वाले वीडियो क्लिप के लिए किया जाता है। ठीक है, GIF आपने देखा होगा, अच्छा है व्हाट्सएप पे आप लोग के एक आता है ऐसे करके गिफ्ट करके आता है, GIF का करके आता है, तो वहां से आप लोग मतलब अलग अलग टाइप के आप वहां से भेजते हैं कि अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से वाला कुछ एनिमेशन आप भेज देते हैं, हाँ, जिससे भी आप चैट करते हैं। अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी वाला चैट भेजते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हंस रहे हैं तो हंसने वाला भेज देते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरीके से यहाँ पर एक क्लिप होती है, वीडियो क्लिप होती है, जिसके माध्यम से क्या आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप अपने व्यक्तित्व को ही तो दर्शा रहे हैं ना, कि अगर आप गुस्से में हैं तो एंग्री वाला भेजेंगे, और अगर मतलब गुस्से वाला भेजेंगे, अगर आप यहाँ पर बहुत खुश है तो खुश वाला भेजेंगे, है ना। ठीक है, ये उपयोग ऑनलाइन संदेशों में भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात समझ में? चलिए अब हम बात कर लेते हैं JPEG
जेपीईजी में आप क्या करते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। यहाँ पे आप जब भी आप देखे होंगे कि पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बताते हैं। यह एक प्रारूप अधिकतम छवि स्पीडन है, ठीक है। इसके जो है कंप्रेशन के लिए बनाया जाता है। यह फोटोग्राफ प्रकृति चित्रों या वास्तविक दृश्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन टेक्स्ट रेखांचित या कार्टून के लिए कम प्रभावी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप जो फाइलें आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अपना पोस्टर बनवाया है ना, आप उसको किस में लेना चाहते हैं, जेपीजी में लेना चाहते हैं या फिर आप पीएनजी में लेना चाहते हैं, आप वहां पे ऑप्शन आता है ना। तो वो चीजें हैं यहाँ पर कि आप कोई भी फोटोग्राफ या कुछ भी आप छवि का मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी यहाँ पर प्रारूप बना रहे हैं, तो उसको क्या है कि आप वहां पे किस तरीके से दर्शा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं थंबनेल लगाती हूँ, तो थंबनेल क्या है, थंबनेल भी तो वैसे ही है ना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वहां पे मैं किस किस तरीके से डिजाइन कर रही हूँ, क्या चीजें हैं, तो उसको मैं जेपीजी में ले रही हूँ या पीएनजी में ले रही हूँ, उसका यही काम होता है। पीएनजी का हो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। इसमें पीएनजी फाइलें लाखों रंगों का समर्थन करती हैं। यहाँ पर मतलब पीएनजी में आप हमें मतलब क्या है, कई कलर आप यूज कर सकते हैं, है ना। और इन्हें गुणवत्ता खोए बिना संकुचित किया जा सकता है, यानी कि इसको बिना खोए हुआ कंप्रेस किया जा सकता है। इनका उपयोग आमतौर पर वेब ग्राफिक्स, लोगो और चार्ट और चित्रणों में किया जाता है, क्योंकि इनमें स्पष्टता और प्रदर्शिता होती है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट। जो अभी हमने आपको बात किया तो यहाँ पर हो गया। डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आपका वेब हो गया, MP3 हो गया, OGG हो गया, है ना। और तो इसमें क्या क्या आते हैं, ये वेब जो होता है क्या है, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट हो गया। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला एक जो है सबसे सामान्य ऑडियो फाइल प्रारूप है ना। वेब फाइलें असंपीड़ित और यानी कि अनकम्प्रेस्ड और उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि को संग्रहित करती है, इसीलिए इन्हें पेशेवर ऑडियो संपादन और रिकॉर्डिंग में उपयोग किया जाता है। समझ गए आप। यहाँ पर क्या है, MP3 है। MP3 में आपको भी पता है कि आप क्या चीजें सुनते हैं। यहाँ पर आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर सुन सकते हैं, है ना। और इसमें जो MP3 में है, जैसे आप MP3 कहते हैं ना कि MP3 में देखो, तो क्या है ये एक तरीके से मतलब उसकी में इसमें क्लियरिटी रहती है। यह संगीत को संग्रहित करने और डाउनलोड करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रारूप है ना। MP3 फाइलें लगभग वेब फाइल की तुलना में 10वां हिस्सा आकार रखती हैं, जिससे इन्हें साझा करना और संग्रहित करना आसान हो जाता है, जबकि ध्वनि की गुणवत्ता लगभग समान रहती है। आगे बात समझ में। OGG क्या है, ये एक मुफ्त और ओपन सोर्स कंटेनर प्रारूप है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल मल्टीमीडिया के लिए डिजाइन किया गया है। OGG फाइलें जो की ध्वनि गुणवत्ता MP3 के समान या बेहतर हो सकती है। जो OGG है, ये जो MP3 का है, इससे मतलब इसकी जो आवाज है, मतलब वॉइस है, ये या फिर बेटर इससे हो सकती है या इसके इक्वल रह सकती है ना। और इसका जो उपयोग है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और प्लेबैक के लिए किया जाता है ना। फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल वीडियो फाइल फॉर्मेट होती है। जैसे अभी आपने डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट पढ़ा, वैसे ही आपका डिजिटल वीडियो फाइल फॉर्मेट होती है। तो उसमें भी है AVI होता है, MPEG होता है, MP4 हो गया, WMV हो गया, है ना। ये सारे आपके क्या हैं, एक तरीके के माध्यम है, एक तरीके के रिसोर्सेस हैं कि आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, प्रारूप है ना। चलिए बात कर लेते हैं ऑडियो वीडियो इंटरलीव।
यहाँ पर जो है AVI का फुल फॉर्म तो आपको ऊपर लिखा ही हुआ है ना, अभी मैंने पढ़ा भी है। एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के लिए विकसित किया गया है वीडियो फाइल प्रारूप है। इस प्रारूप में ऑडियो और वीडियो डेटा को वैकल्पिक इंटरलीव्ड हिस्सों में संग्रहित किया जाता है, जिससे ध्वनि और दृश्य एक साथ समन्वित हो रूप में चल सके। कि मतलब जो आपकी ऑडियो है और जो वीडियो है वो एक साथ चले, ना कि पता चला कि लिप सिंक आपकी ऑडियो कहीं और जा रही है, वीडियो कहीं और चल रही है, तो वो ना हो, है ना। तो आपकी दोनों ही क्या है, एक साथ होनी चाहिए और लगे कि हाँ भाई आपकी, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, अब मैं लाइव आ रही हूँ, पता चला मैं कुछ और, मेरा जो हाव भाव है फेस का वो कुछ और है और ऑडियो मेरी कुछ और जा रही है, तो वो उसको सही रखने के लिए हम AVI का यूज कर सकते हैं और करते हैं, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं MPEG का है क्या है। मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप है। यह डिजिटल वीडियो और ऑडियो संपीड़न यानी कि कंप्रेशन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। MPEG प्रारूपों का उपयोग फिल्मों, DVD और ऑनलाइन वीडियो बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता और छोटे फाइल आकार प्रदान करता है ना। MP4 क्या है? MP4 में आपको भी पता है कि बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं कि MP4 में आप वीडियोज वगैरह डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और आप उसको इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका MP4 हो गया। फिर क्या है, आप यहाँ पे चीजें कंप्रेस्ड वगैरह भी क्लियरिटी से आप कर सकते हैं और अच्छी इसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी होती है MP4 की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं WMV क्या है, विंडोज मीडिया वीडियो। यह सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित वीडियो फाइल प्रारूप है जिसे विंडोज मीडिया अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह अच्छी कंप्रेशन और गुणवत्ता प्रदान करता है, जिससे इसे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और शेयरिंग के लिए उपयुक्त बनाया गया है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मल्टीमीडिया है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको अगर डीप में चाहिए तो डीप में भी आपको एज ए फाउंडेशन टाइप का आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन अभी जो है कि आपका UGC नेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए यहाँ पर चीजें बनाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको फिर एक बार कह रही हूँ कि आपका हो सकता है 2026 से यानी 2026 जून जो आपका एग्जाम होगा मे बी पैटर्न चेंज हो जाए, तो बेटर है कि आप दिसंबर को टारगेट करिए और इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपका नेट क्लियर हो जाए। गॉट इट। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी इशू आता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन से बात कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक है, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मे बी विद इन 24 आवर्स में जो भी आपका अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहें। कोई और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।